उत्तर प्रदेश में काफ़ी मुशक्क़त और खींचतान के बाद आखिरकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। बुधवार को दोनों दलों की ओर से आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इस बात का ऐलान भी कर दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि गठबंधन में यूपी की 80 सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं और इसके अलावा 63 सीटें इंडिया गठबंधन के बाकी सदस्यों के उम्मीदवार के लिए दिए जाने की बात भी कही गई है। इनमें से एक सीट चंद्रशेखर आज़ाद को दिए जाना भी तय माना जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस यूपी की जिन 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है उसमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजागंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया का नाम शामिल है। इसी के साथ आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली ऐसे जगह है जहां से कांग्रेस काफी ज्यादा मजबूत है और इन सीटों पर आपको बता दें कि गांधी परिवार लगातार जीत भी हासिल करता रहा है। हालांकि 2019 में अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को यहां से पूरी तरीके से हरा दिया था। कांग्रेस को जो सीटें मिली हैं उनमें से आपको बता दें कई ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस पिछले 30 सालों से जीत हासिल नहीं कर पाई है। इनमें आपको बता दें कि फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर, प्रयागराज, अमरोहा, बुलंदशहर, सीतापुर और देवरिया का नाम शामिल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फतेहपुर सीकरी की सीट की। यूपी की फतेहपुर सीकरी सीट पर कांग्रेस अभी तक एक बार भी नहीं जीती है। ऐसे में ये नई सीट अब कांग्रेस के हिस्से में आई है। पिछली बार इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर हार हासिल की थी। समाजवादी पार्टी का भी यही हाल है। यहाँ पर बता दें कि समाजवादी पार्टी को इस पर आज तक जीत नहीं मिली है। इसके बाद बात कर लेते हैं सहारनपुर की। यूपी की सहारनपुर सीट जाट और मुस्लिम बहुल मानी जाती है और इस सीट पर कांग्रेस को आखिरी बार 1984 में जीत मिली थी। इस समय इस सीट पर बसपा का कब्जा है और हाजी फजलुर रहमान यहाँ से सांसद हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज सीट पहले इलाहाबाद के नाम से जानी जाती थी। गांधी परिवार की जड़ें इलाहाबाद से जुड़ी हुई हैं। बावजूद इसके इस सीट पर बरसों से कांग्रेस पार्टी को जीत नहीं मिल पाई है। इस सीट से बीजेपी की रीत बहुगुणा जोशी सांसद हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आखिरी बार कांग्रेस को यहाँ साल 1984 में जीत मिली थी। तब बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने इस सीट पर कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीता था। अब बात कर लेते हैं अमरोहा की। यूपी की अमरोहा सीट भी इस लिस्ट में शामिल है, जहां कांग्रेस को 30 साल से ज्यादा समय से जीत नहीं मिल पाई है। इस सीट पर 1984 में कांग्रेस आखिर बार जीती थी। इस सीट से पिछली बार बसपा से दानिश अली ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब बसपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया है और कांग्रेस अब उन्हें टिकट देने का फैसला ले सकती है। इसके अलावा बता दें कि अब बात करेंगे बुलंदशहर की। यूपी के बुलंदशहर सीट पर कांग्रेस ने आखिरी बार 1984 में जीत दर्ज की थी। वर्तमान समय की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी के भोला सिंह सांसद हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं सीतापुर की। यूपी की सीतापुर सीट पर कांग्रेस ने आखिरी बार 1989 में जीत हासिल की थी और इसके बाद कांग्रेस ने इस सीट पर जीत दर्ज नहीं की है। सीतापुर से बीजेपी के राजेश वर्मा सांसद हैं। बात कर लेते हैं हम देवरिया की। कांग्रेस को देवरिया सीट पर 1984 में जीत मिली थी। तब से आज तक कांग्रेस को यहां जीत नहीं मिल पाई है। देवरिया में बीजेपी के रामपति राम त्रिपाठी सांसद हैं, जो बीजेपी के बड़े नेताओं की लिस्ट में उनका नाम शामिल है।